हाय एवरीवन। पीएचपी प्रोजेक्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि डाटा को एचटीएमएल फॉर्म से पीएचपी के अंदर कैसे सेंड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि डाटा को एचटीएमएल से पीएचपी में क्यों सेंड करना है और कौन सा डाटा सेंड करना है, डिटेल में बताओ। मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास एक साइनअप के लिए फॉर्म है। अगर हम लोग किसी यूजर को साइनअप करवाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एड्रेस, इस डाटा को डेटाबेस में स्टोर करवाना पड़ेगा। बट डायरेक्टली हम लोग HTML से डेटाबेस के अंदर वैल्यूज को स्टोर नहीं करवा सकते। तो हमें क्या करना होता है कि पहले इस HTML फॉर्म से डाटा को भेजना होता है PHP के अंदर, और PHP उस डाटा को स्टोर करती है डेटाबेस के अंदर। सो इस पार्ट में हमारा बेसिकली काम यही रहेगा कि डाटा इन इनपुट फील्ड से उठाएंगे जैसे कि नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एड्रेस वगैरह को, और PHP के अंदर सेंड कर देंगे ताकि नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग उस डाटा को PHP से डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा पाएं। सो क्या क्या करना पड़ेगा इस पार्ट के अंदर। सबसे पहले जितनी भी हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं इनके पास एक नेम एट्रीब्यूट होता है, वो अपडेट करना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा। देन हम लोग फॉर्म के लिए एक्शन और मेथड डिक्लेयर करेंगे। देन एक रिक्वेस्ट हैंडलिंग फाइल बनाएंगे हमारे सर्वर वाले फोल्डर में। कौन सा सर्वर वाला फोल्डर? ये वाला जो हम लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बना रखा है, राइट। देन हम लोग जो डाटा है हमारा HTML फॉर्म से PHP के अंदर सेंड करेंगे, उसको गेट करके भी देखेंगे। लास्ट में फ्लो को टेस्ट करेंगे, वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑलराइट। सो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जो हमारे पास ये जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं इनको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। जैसे कि ये इनपुट फील्ड है, इसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ यूज़र नेम। ऑलराइट। देन उसके बाद में सेकंड फील्ड है हमारे पास यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे करता हूँ नेम। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं नेम, इसका फिर से पासवर्ड, और देन हमारे पास यहाँ पे है एड्रेस, यहाँ पे कर देता हूँ नेम, एड्रेस, और लास्ट में जो बटन है ना इसका नेम भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन अप। और यहाँ पे गलती से मैंने लॉगिन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसको मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ और इसको यहाँ पे साइन अप कर देता हूँ। ऑलराइट। एंड देन आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास साइन अप का भी आ गया। देन अब हमें क्या करना है, एक हम लोग सर्वर के लिए रिक्वेस्ट वाली फाइल बना लेते हैं जहाँ पे ये डाटा हमें पास करना है HTML में से PHP के अंदर। तो मैं सर्वर वाले फोल्डर के अंदर बनाऊंगा बिकॉज यहाँ पे हम लोग ओनली PHP का कोड लिखेंगे, इस तरीके से HTML का कोड यहाँ पे नहीं रहने वाला। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ रिक्वेस्ट बना लेता हूँ .php बिकॉज मल्टीपल रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे हैंडल करेंगे। देन यहाँ पे एक PHP का टैग बनाऊंगा, और इसके बाद यहाँ पे PHP लिख के, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट आर। और जब हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, जी हाँ, यहाँ पे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे $_पोस्ट, इस तरीके से, और जितना भी हमारे पास डाटा पोस्ट रिक्वेस्ट में आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे फॉर्म के लिए दो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। सबसे पहले मेथड ले लो आप, मेथड हम लोग पोस्ट लेंगे बिकॉज यहाँ पे भी हम लोगों ने पोस्ट मेथड करा है डिक्लेयर। और जब भी हम लोग डाटा सबमिट करते हैं फॉर्म से तो मोस्टली हम लोग पोस्ट मेथड का ही यूज़ करते हैं, थोड़ा सिक्योर रहता है। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे एक्शन ले लेते हैं, और एक्शन के अंदर हमारा पाथ जाएगा यहाँ पे सर्वर वाली request.php फाइल का। तो मैं यहाँ पे डालूंगा सर्वर, एंड देन इसमें डाल देंगे request.php। तो मेरे हिसाब से प्रॉपरली काम करना चाहिए, नहीं करेगा तो इसको देखेंगे, बट ये करेगा काम मेरे हिसाब से, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे नए नेम डालता हूँ अनिल, कुछ डमी पासवर्ड वगैरह डाल दूंगा, ईमेल आईडी डाल दूंगा, एंड देन मैं यहाँ पे जैसे सबमिट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो डाटा हमें यहाँ पे प्रॉपरली मिल चुका है। सो ये तो एरे की फॉर्म में डाटा है। इसको अगर आप लोग गेट करना चाहते हो नॉर्मल एक रिक्वेस्ट के अंदर तो कैसे कर सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे चेक करो $is_set। इस सेट एक फंक्शन होता है, डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है। एंड देन यहाँ पे लिखेंगे $post, और पोस्ट के अंदर हम लोगों ने क्या यहाँ पे बटन सेंड करा है, साइन अप वाला, ये। बिकॉज यहाँ पे जैसे कि साइन अप वाला लिख रहे हैं, जल्दी हम लोग यहाँ पे लॉगिन वाला कोड भी लगाने वाले हैं, तो उसके लिए एक अलग से कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एल्स इफ लगा देंगे और लॉगिन के लिए कंडीशन बन जाएगी। देन मैं यहाँ पे एको करता हूँ, एको, और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम इज़, एंड देन यहाँ पे डॉट डाल के, और यहाँ पे लिख देंगे $post, और इसके अंदर डाल देते हैं यूज़र नेम। अब मुझे कैसे पता कि मुझे यहाँ पे यूज़र नेम ही डालना है? पहली चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हो नाम हम लोगों ने यूज़र नेम ही डिफाइन करा था, और अगर यहाँ पे भी चेक करोगे सेम चीज़ आ रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से करके, और लास्ट में एक BR टैग भी लगा देता हूँ यार, राइट, ताकि थोड़ा सा ना स्पेस मेंटेन रहेगा, वो बेटर रहेगा। देन एक बार चेक करते हैं इसको, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो द यूज़र नेम इज़ अनिल। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ इनपुट फील्ड्स और ले लेता हूँ,
देन यहाँ पे लिखेंगे यूज़र ईमेल आईडी और यहाँ पे लिख देंगे ईमेल, यहाँ पे यूज़र पासवर्ड। आई नो कि पासवर्ड सिक्योर होता है, इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए, बट ठीक है अभी के लिए मैं यहाँ पे बस दिखा रहा हूँ ताकि हम लोग वैल्यूज गेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ये चेक करने के लिए। लास्ट वन था एड्रेस, तो हम लोग यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, यूज़र एड्रेस इज दिस। ऑलराइट, अब इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड देयर वी गो। अनिल ईमेल आईडी और पासवर्ड, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन, और मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी अपने हिसाब से डाल दी, देन मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ, तो आप देख सकते हो जो भी डिटेल्स डाली थी वो हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। सो इस तरीके से हम लोग एक डाटा को HTML से PHP के अंदर सेंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि डेटाबेस का कनेक्शन कैसे बनाते हैं और इस डाटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर कैसे करते हैं MySQL डेटाबेस के साथ। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना है, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, और ये मेरा पेटीएम का एंड जीपे का नंबर है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।